तो चलिए, वैभव सूर्यवंशी ने अभी अभी शानदार छक्का जड़ा। अगली बॉल, एक बार फिर से गेंद को स्क्वायर लेके ऊपर से खेल दिया है। फील्डर गेंद के पीछे, अच्छी फील्डिंग, लेकिन नहीं पकड़ पाए इस गेंद को। डीप स्क्वायर लेग वाले फील्डर, मिल गया चौका वैभव सूर्यवंशी को। 5 गेंदों पे राजस्थान का स्कोर अभी 11 रन बगैर नुकसान के। तो पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 222 रन बनाए थे। जवाब में राजस्थान को बनाने 120 गेंदों पर 223 रन। पारी की शुरुआत वैभव सूर्यवंशी कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल के साथ, जहां पर वैभव ने अब तक 4 गेंदों पर बना दिए हैं 10 रन। जितने भी मित्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी साथियों का स्वागत है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप भी क्रिकेट के दीवाने हैं तो। अगली बॉल के साथ चल रहे हैं अर्शदीप सिंह। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, विड्थ मिला है और बल्ला घुमाया है वैभव ने। एक बार फिर से शानदार चौका वैभव सूर्यवंशी का। बहुत बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। आखिरी 3 गेंदों पर छक्का, चौका और फिर चौका जड़ा है। कुल 15 रन आए ओवर से। 1 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान 15 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। चलिए, इस खिलाड़ी को मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इंडियन टीम में ले ही लेना चाहिए। हमारे साथ राम भाई जुड़ चुके हैं, आदर्श भाई जुड़ चुके हैं, नौशाद जी हैं। सभी का हमारे इस वॉच अलोंग पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जहां मिल करके हम पूरे मुकाबले का लुत्फ एक सरल तरीके से उठाते हैं। आप मुकाबला कहीं भी देखें, लेकिन बातचीत के लिए इस वीडियो के साथ बने रह सकते हैं। प्रपनीत कौर भी लगातार बनी हुई हैं, विपुल जी भी बने हुए हैं, साहिल आलम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केमी हैं, सभी का प्रिया जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, अब यहां से गेंदबाजी पर ओहो लॉकी फर्ग्यूसन आ रहे हैं, विश्व के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार, जो लगातार 150 के ऊपर की रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं। आ रहे हैं गेंदबाजी पर। दूसरा ओवर दिया जा रहा है लॉकी फर्ग्यूसन को। सामना करेंगे इनका यशस्वी जायसवाल। ओवर की पहली गेंद, जायसवाल ने इस गेंद को पॉइंट की तरफ खेला है, मिसफील्ड कर बैठे हैं। रन आउट का खतरा, डायरेक्ट थ्रो होता तो आउट हो जाते। ये क्या किया था जायसवाल ने, बच गए। 1.1 ओवर पे राजस्थान 16 रन बगैर नुकसान के। ओवर की दूसरी बॉल फर्ग्यूसन की। सामना करेंगे इस बार वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी जो कि विश्व स्तरीय गेंदबाजों को लगातार बड़े शॉट्स मारने के लिए जाने जाते हैं। देखना है कि किस प्रकार से सामना करते हैं लॉकी फर्ग्यूसन का। चलिए, दूसरी बॉल लॉकी फर्ग्यूसन की। स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी। ओवर द विकेट से चले लॉकी। इस बार लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद, मिड विकेट की तरफ इस गेंद को खेला। अच्छी रफ्तार थी, 140 की ही रफ्तार थी, हालांकि बहुत तेज गति से गेंद नहीं आई थी, लेकिन इस गेंदबाज को थोड़ा देखना समझना चाहते हैं वैभव सूर्यवंशी, इस वजह से हल्के हाथों का प्रयोग किया। कोई रन इस गेंद से नहीं। 1.2 ओवर पे राजस्थान का स्कोर 16 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। फर्ग्यूसन आएंगे दूसरी बॉल लेकर के। सामने है वैभव सूर्यवंशी। ओवर द विकेट से इस बार बढ़िया गेंद, उछाल के साथ गेंद आउट स्विंग होती हुई गई सीधा विकेट कीपर के पास। रफ्तार थी 143 की। 1.3 ओवर पे राजस्थान का स्कोर अब 16 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तमाम मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। फर्ग्यूसन लौटेंगे चौथी गेंद के साथ। सामना करेंगे इनका वैभव सूर्यवंशी। यहां से साथियों 111 गेंदों पे राजस्थान रॉयल्स को जीतने के लिए चाहिए 207 रन। ओवर द विकेट से चले गेंदबाज। ओहो हो, बल्ले का किनारा और गेंद स्लिप फील्डर के ऊपर से निकल जाएगी। मिलेगा चौका। एक 1.4 ओवर पे राजस्थान 20 बगैर नुकसान के। भाई साहब, वैभव कहीं भी बल्ला घुमाए, बस बल्ला लगना चाहिए। अगर सही जगह पर गेंद नहीं भी जाती तो इतनी ताकत के साथ बल्ला घुमाते हैं कि गेंद कहीं भी जाकर के चौके तक पहुंच ही जाती है। फर्ग्यूसन 5वीं बॉल के साथ लौट रहे हैं। सामने होंगे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अब तक 8 गेंदों पर ही 18 रन बना दिए हैं। ओवर द विकेट से चले लॉकी।
सामने है वैभव, लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद, बहुत कमाल का शॉट और ये लीजिए मिड विकेट के ऊपर से गेंद को भेज दिया है। एक और शानदार 6 रन के लिए कमाल की बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी की। एक 1.5 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स 26 बगैर नुकसान के। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, बिल्कुल टांगों पे आई गेंद, एक तरह का हेलीकॉप्टर शॉट लगाया था उस गेंद पर। तो इस गेंदबाज के भी नाम वैभव सूर्यवंशी का छक्का जड़ चुका है। फर्ग्यूसन लौटेंगे आखिरी बॉल के साथ। सामने है वैभव सूर्यवंशी और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और प्रहार, गेंद जाएगी सीमा पार। शानदार छक्का वैभव सूर्यवंशी का। वैभव सूर्यवंशी नाम ही काफी है। पिछले ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर उन्होंने 1 छक्का 2 चौका लगाया और इस ओवर की आखिरी 3 गेंदों पे 1 चौका 2 छक्का लगाया है और देखते ही देखते 10 गेंदों पर वैभव 30 रनों पर पहुंच चुके हैं। भाई साहब, ये बल्लेबाज नहीं, ये तो कुछ और ही है। ये तो तूफान है जो कि किसी भी गेंदबाज को उड़ा दे रहा है। और अब यहां पर हम देख पा रहे हैं मार्को येंसन को बुला लिया गया है गेंदबाजी करने के लिए। मार्को येंसन जो कि दक्षिण अफ्रीका के एक कमाल के वे गेंदबाज हैं। अब वैभव सूर्यवंशी का अगला छक्का क्या इनकी गेंद पर आएगा? 2 ओवर की समाप्ति, राजस्थान 32 बगैर नुकसान के। स्ट्राइकर एंड पे है यशस्वी जायसवाल, गेंदबाजी पर है मार्को येंसन। ओवर द विकेट से चले हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और इस बार जायसवाल ने गेंद को पॉइंट की तरफ खेल दिया है। मिल जाएगा शानदार चौका। दोनों ही छोर से बल्लेबाज आक्रमण कर रहे हैं। मात्र 2.1 ओवर पे ही राजस्थान का स्कोर 36 जा चुका है। बहुत जबरदस्त खेल देखने को मिल रहा है साथियों। अब बढ़ते हैं आगे, अगली बॉल ओवर द विकेट से। इस बार जायसवाल ने गेंद को वापस पॉइंट की तरफ खेल दिया। हालांकि इस बार अच्छी फील्डिंग हमें देखने को मिली वहां पे खड़े प्रियांश आर्या की तरफ से। मिलेगा सिंगल, इसका मतलब है स्ट्राइक पर आ चुके हैं सूर्यवंशी। चलिए, वैभव सूर्यवंशी सामना करेंगे मार्को येंसन की इस ओवर की तीसरी डिलीवरी का। तीसरी गेंद मार्को येंसन की। 10 गेंदों पर 30 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सूर्यवंशी। जगदीश प्रसाद कह रहे हैं कि राजस्थान को आज जीतना चाहिए, वहीं हमारे एक मित्र कह रहे हैं जी नहीं, पंजाब को जीतना चाहिए। अली भाई कह रहे हैं धुरंधर सूर्यवंशी। तो अगर मार्को येंसन को भी छक्का लगा जाए तो मुझे लगता है कि लगभग आईपीएल के सभी गेंदबाजों के ऊपर इन्होंने छक्का जड़ ही दिया। चले येंसन अगली बॉल के साथ और इस बार हल्के हाथों का प्रयोग किया, गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला जहां पर खड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका नहीं। 2.3 ओवर पे राजस्थान 37 बगैर नुकसान के। और साथियों बता दूं कि वैभव अब ऑरेंज कैप धारक हो चुके हैं। अभिषेक शर्मा को पीछे कर दिया। वैभव सूर्यवंशी के अब इस आईपीएल के 9 मुकाबलों पर हो गए 387 रन, जबकि अभिषेक के थे 380 रन। भाई साहब, क्या खिलाड़ी है ये। मार्को येंसन तैयार चौथी बॉल के साथ। सामने वैभव सूर्यवंशी। इस बार वैभव ने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर खेल दिया है दर्शकों के बीच। बहुत ही लंबा छक्का। ये है आपके लिए सूर्यवंशी। पूरी तरह से हल्ला बोल दिया है। एक और गेंदबाज इनके छक्के खाने की सूची में आ चुके हैं जिनका नाम है मार्को येंसन। 12 गेंदों पर 36 पर वैभव सूर्यवंशी। जबरदस्त खिलाड़ी साथियों, इंटरनेशनल विश्व के सबसे बेहतर गेंदबाजों की यह स्थिति। इसी बीच अगली गेंद सीधा उनके थाई पे जाकर के लगी है। हालांकि चोट बिल्कुल उन्होंने दिखाया नहीं है अपने चेहरे पर। मासूम चेहरा जरूर है लेकिन जल्लाद वाली बल्लेबाजी करते हैं।
2.5 ओवर पे राजस्थान 43 रन बगैर नुकसान के। कितने लोगों को लग रहा है कि आज वैभव सूर्यवंशी का अर्धशतक आएगा? आप अपना जवाब हाँ या ना में लिख सकते हैं। जितने मित्रों को लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी अर्धशतक लगाएंगे वो चैट पे यस लिख सकते हैं, और जिन्हें लग रहा है नहीं लगा पाएंगे वो चैट पे नो लिख सकते हैं। अगली बॉल के साथ चले यानसन। अंतिम गेंद ओवर की, सामने है वैभव सूर्यवंशी। इस बार टांगों पे पटकी हुई गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है 1 रन के लिए। ये लीजिए, यहाँ पे हाँ ना का मिला जुला सा असर दिख रहा है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि पंजाब के भी कई फैन हाँ कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत का खिलाड़ी अगर अर्धशतक लगाएगा तो वो अच्छी बात है। बिल्कुल मेरा भी वही मानना, मैं चाहूंगा कि वैभव सूर्यवंशी जरूर अर्धशतक लगाए। 3 ओवर की समाप्ति पे राजस्थान 44 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। मार्को यानसन के इस ओवर से आए 12 रन, और अब देखना है गेंदबाजी पे कौन से गेंदबाज आ रहे हैं। देखिए ये जो रन है कितनी रफ्तार से, लगभग 15 रन प्रति ओवर की औसत से रन बना रही टीम आरआर। 3 ओवर पे राजस्थान का स्कोर 44 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। चलिए यहां पर चौथे ओवर की शुरुआत में देखते हैं कौन से गेंदबाज को लगाया जाएगा, और इंपैक्ट खिलाड़ी को बुलाया जा रहा है। कौन है ये इंपैक्ट खिलाड़ी, जरा देखें। वो होंगे, ओहो, हरप्रीत ब्रार को आज उतारा जा रहा है। हरप्रीत ब्रार, आज इन्हें मौका मिला है, स्पिन गेंदबाज हैं ये, इंपैक्ट खिलाड़ी के रूप में अंदर आए हैं प्रियांश आर्या के स्थान पर। हरप्रीत ब्रार स्पिन गेंदबाज करेंगे अब गेंदबाजी, लेकिन फिलहाल अर्शदीप सिंह को गेंदबाजी दी जा रही है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपने अगले ओवर के साथ, ये इनका दूसरा ओवर होगा। सामने होंगे वैभव सूर्यवंशी। ओवर की पहली गेंद, और गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर नितिन मेनन के द्वारा। 3 ओवर के बाद राजस्थान 45 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। कई लोग कह रहे हैं कि जी हां अर्धशतक बन सकता है। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। लाइक जरूर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं और क्रिकेट में आपको भी हमारी ही तरह दिलचस्पी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अर्शदीप अपने पहली गेंद को दोहराते हुए, सामने है वैभव सूर्यवंशी। ओवर द विकेट से चले हैं गेंदबाज। इस बार टांगों पे पटकी हुई गेंद, और इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से। एक और लाजवाब छक्का वैभव सूर्यवंशी का। और ये लीजिए, यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के 19 गेंदों पर 51 रन की शानदार पार्टनरशिप भी कर दी है। तो वैभव सूर्यवंशी सभी गेंदबाजों के ऊपर कर रहे हैं ये, कोई भी गेंद आ रहा उसके ऊपर कर दे रहे हैं ये। हर एक गेंदों पर फाह करते हुए नजर आ रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। 3.1 ओवर, राजस्थान 51 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। मात्र 20 गेंदों पर ही 51 रनों की साझेदारी हुई है दोनों खिलाड़ियों के बीच। अगली बॉल लेकर के चले ओहो, इस बार बल्ले का किनारा लगा, क्या गेंद हवा पे है और आउट हो गए। बल्ले का किनारा लगा, वैभव सूर्यवंशी आउट हो चुके हैं। गेंद बहुत देर तक हवा पे थी। लॉन्ग ऑन से आते हुए फील्डर श्रेयस अय्यर ने कोई गलती नहीं की इस कैच को पकड़ने में। बड़ा झटका राजस्थान के लिए। 16 गेंदों पर 43 रन बनाकर के वैभव सूर्यवंशी हो गए आउट। और हम देख पा रहे हैं कि एक 15 साल के एक युवा लड़के के लिए किस प्रकार से पंजाब की टीम पूरी तरह से तरसती गई थी विकेट लेने में। और जैसे ही ये बालक आउट हुआ, पंजाब के पूरे खेमे में खुशी की लहर। 3.2 ओवर पे राजस्थान 51 पर 1। लेकिन साथियों, वैभव सूर्यवंशी कुछ अजूबे जैसे नहीं लगते आप लोगों को? लगता है नहीं कि ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, लगता है कहीं और किसी और ग्रह से आए हैं। 15 साल में ये विस्फोटक बल्लेबाजी, मुझे तो लगता है कि इन्हें तुरंत ही प्लेइंग 11 पे शामिल कर लेना चाहिए। भारत ही ये टीम के लिए, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो T20 हो, चाहे ODI हो। अभी भारत ने जो अंडर 19 विश्व कप का फाइनल जीता, वहां पर भी इनकी ही बल्लेबाजी की बदौलत उस फाइनल पर जीत मिली टीम इंडिया को।
तो जैसे ही अगला कोई भी दौरा हो, अफगानिस्तान टीम आ रही है, भारत मुझे लगता है उसी मुकाबले पर वैभव सूर्यवंशी को टीम में ले लेना चाहिए। चलिए फिलहाल हम देख पा रहे हैं ध्रुव जुरेल आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। 3.2 ओवर पे राजस्थान का स्कोर 51 है, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरी बॉल अर्शदीप सिंह लेकर के आएंगे ओवर की, सामने होंगे ध्रुव जुरेल। चलिए अर्शदीप की तीसरी गेंद आ रही है ओवर द विकेट से। इस बार ध्रुव ने आते ही गेंद को डीप पॉइंट पर खेल दिया है, जहां पर फील्डर मौजूद है। मिलेगा 1 रन। हरप्रीत ब्रार वहां पे मौजूद थे। 3.3 ओवर पे राजस्थान 52 पर 1। ओहो, बल्ले का किनारा लग गया था, वरना गेंद मुझे लगता है बड़े शॉट के लिए जरूर जाती। जिस गेंद पर वैभव सूर्यवंशी आउट हुए, फुल टॉस डिलीवरी थी, यॉर्कर करने की कोशिश में दिखे थे अर्शदीप। गेंद को खेलना चाह रहे थे लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे को लगने के बाद मिड ऑफ की तरफ चली गई और कप्तान सुरेश अय्यर ने इस कैच को पकड़ा। चलिए अगली बॉल, फुलर गेंद। इस बार यशस्वी जायसवाल ने गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है। बेहतरीन शॉट, शानदार चौका यशस्वी जायसवाल का। तो साथियों भूलना नहीं चाहिए कि जायसवाल अभी भी बाकी हैं। 3.4 ओवर, राजस्थान 56, 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए अगली बॉल, 5वीं गेंद आने वाली है अर्शदीप की तरफ से। स्ट्राइक पर दिख रहे हैं यशस्वी जायसवाल। ओवर द विकेट्स अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ वापस से लॉन्च कर दिया एक बार फिर से। इस बार शानदार छक्का यशस्वी जायसवाल का। तो वैभव सूर्यवंशी जिस काम को छोड़ करके गए थे उसे अब आगे बढ़ाते हुए जायसवाल नजर आ रहे हैं। रन गति अभी भी 16 के ऊपर की चल रही है। देखिए देखते ही देखते राजस्थान का स्कोर 62 रन हो चुका और अब तक 4 ओवर भी खत्म नहीं हुआ है। अगली बॉल लेकर के चलेंगे अर्शदीप सिंह। सामने फिर से जायसवाल। 18 रन इस ओवर से आ गए हैं और इस बार जायसवाल ने यॉर्कर आती हुई गेंद को लॉन्ग ऑन मिड विकेट की तरफ खेल दिया है। एक और बेहतरीन शॉट, मिलेगा शानदार चौका। भाई साहब ओवर से आ गए 22 रन। भले एक सफलता मिली, लेकिन 22 रन इस ओवर से आए। विकेट गिरने के बावजूद रन बनने की रफ्तार में कोई कमी देखने को नहीं मिली। 4 ओवर की समाप्ति पर राजस्थान 66, 1 विकेट के नुकसान पर। जायसवाल 7 गेंदों पर 21 पर पहुंच चुके हैं। दूसरी छोर पर ध्रुव जुरेल 1 गेंद पर 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहां से अब 16 ओवर का खेल बाकी है, यानी कि अब यहां से जीतने के लिए चाहिए 96 गेंदों पर 157 रन। और अब हम देख पा रहे हैं हरप्रीत ब्रार को गेंदबाजी पे बुलाया जा रहा है। स्पिन गेंदबाज हरप्रीत ब्रार करेंगे गेंदबाजी। स्ट्राइक पर रहेंगे ध्रुव जुरेल, राजस्थान के विकेट कीपर बल्लेबाज। हालांकि पिछले कुछ मुकाबलों में इनकी बल्लेबाजी थोड़ी सी फीकी नजर आई थी। देखते हैं अब आज ये कैसी करते हैं बल्लेबाजी। हरप्रीत ब्रार सामना करने के लिए तैयार है इनकी गेंदों का ध्रुव जुरेल। ओवर की पहली गेंद बढ़िया बॉल थी। पहली गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, कट किया इस गेंद को जुरेल ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। फील्डर वहां पे मौजूद है, कोई रन बनाने का मौका नहीं। अगली बॉल आ रही है। इस बार बढ़िया गेंद, एक बार फिर से कोई रन बनाने का मौका नहीं। छोटी गेंद थी, बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी को पुल करने की कोशिश में नजर आए ध्रुव जुरेल, हालांकि संपर्क नहीं हो पाया और इस गेंद से कोई रन नहीं आता हुआ। 4.2 ओवर, रन बने हैं 66। एक और अच्छी गेंद रूम बनाने के साथ ध्रुव जुरेल ने गेंद को मिड ऑन की तरफ भेजा है। मिलेगा 1 रन। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी हमारे साथ बने हुए हैं। लाइक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो जरूर कीजिएगा।
चलिए चौथी बॉल आ रही है हरप्रीत ब्रार की तरफ से, स्ट्राइक पर रहेंगे यशस्वी जायसवाल। इस बार इस गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेला है, फील्डर डीप पे मौजूद है, अच्छी फील्डिंग वहां पर हमें देखने को मिली सुरेश अय्यर की तरफ से। तो ये देखिए पावर प्ले के दौरान का ये ओवर है और क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं हरप्रीत ब्रार, बिल्कुल रन बनाने का मौका नहीं दे रहे हैं। अगली गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ इस गेंद को खेला, फील्डर मौजूद, मिलेगा सिंगल। 4.5 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 68, 1 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद हरप्रीत ब्रार की, सामने होंगे ध्रुव जुरेल। और ये लीजिए मिडल स्टंप पर पटकी हुई गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला है, अच्छी फील्डिंग वहां पर खड़े फील्डर के द्वारा। बहुत कमाल का ओवर, बहुत लाजवाब ओवर। इस ओवर पे मात्र 2 रन दी, जहां पर एक तरफ 17 रन प्रति ओवर की औसत से रन बन रहे थे, उसे देखिए इस ओवर पे लाकर के सीधा 13.60 पर पहुंचा दिया हरप्रीत ब्रार की शानदार गेंदबाजी। 5 ओवर पर राजस्थान का स्कोर हुआ है 68, 1 विकेट के नुकसान पर। यहां से अब 15 ओवर का खेल बाकी है, यानी कि 90 गेंद पर बनाने हैं 155 रन। और कुछ ओवर के लिए आपके साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। एक बेहद रोमांचक मुकाबले की उम्मीद यहां पर न्यू चंडीगढ़ में। जिस तरीके से तेज तर्रार शुरुआत की है, वैभव सूर्यवंशी ने आउट जरूर हुए, लेकिन उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड किया है वहां पर यशस्वी जायसवाल ने। ध्रुव जुरेल भी इस आईपीएल में अच्छी फॉर्म में है, लेकिन उसके बाद राजस्थान का मिडिल ऑर्डर ज्यादा रन नहीं बना पाया है और यही कारण है कि आज शिमरन हिटमायर को बाहर किया गया है। लॉकी फर्ग्यूसन के पहले ओवर में सूर्यवंशी ने 17 रन जोड़े थे राउंड द विकेट से गेंदबाजी। यॉर्कर लेंथ की गेंद, फ्लिक किया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के तरफ खेला गया शॉट, 4 रन मिलेगा। स्क्वायर लेग पर खड़े थे वहां पर हरप्रीत ब्रार, लेकिन उनसे दूर प्लेस किया। लॉकी फर्ग्यूसन इस सीजन का पहला मैच खेल रहे हैं, यॉर्कर आना चाहते थे, लो फुल टॉस में कन्वर्ट किया, कलाइयों का इस्तेमाल किया, फ्लिक किया था। मिड विकेट क्षेत्र में गेंद गई है 4 रन के लिए। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी मौजूद है। अगली गेंद, इस बार फिर वहीं पर गेंद, लेकिन इस बार ज्यादा फाइनर खेला है और जिस कारण हरप्रीत ब्रार गेंद को रोक लेंगे। जब तक सूर्यवंशी विकेट पर थे तब तक सूर्यवंशी ने धावा बोला था। सूर्यवंशी गए हैं तो मोर्चा यशस्वी जायसवाल ने संभाला है। अच्छी शुरुआत मिल गई है, 220 के ऊपर के रनचेज में आपको अच्छी शुरुआत मिल गई है और उस शुरुआत को आप बड़े पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहेंगे और होना भी चाहिए। पावर प्ले के आखिरी 4 गेंदें बाकी। लॉकी फर्ग्यूसन ओवर द विकेट से फुल टॉस गेंद, इसे प्लेस किया है, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में कूपर कॉनली की तरफ से। 4 रन होने चाहिए थे, 4 रन हुए नहीं हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी कह रहे हैं कि पंजाब की टीम 50 रन से जीतेगी, जबकि दूसरी तरफ आशीष का कहना है कि विकेट लेना बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर। जी हां, विकेट हर फेज में जरूरी होता है टी20 क्रिकेट में। फर्ग्यूसन एक बार फिर चले हैं, सामने है ध्रुव जुरेल। इस बार पटकी हुई गेंद, पुल किया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत जल्दी पोजीशन पर चले गए थे, शॉट ऑफ ए गुड लेंथ थी, जल्दी लेंथ को भापा, बैकफुट पर गए, इंतजार किया और पुल करते हैं ध्रुव जुरेल तो बहुत अच्छा पुल करते हैं। अनुशासन नजर आता है उनकी बल्लेबाजी में। एक और छक्का। पावर प्ले के समाप्त होते होते राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मैच में टॉप पर नजर आ रही है। 79 इस ओवर से 11 रन आ चुके हैं, 2 गेंदें बाकी। अगली गेंद, इस बार थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, हल्के हाथों से खेला, गेंद गई डीप पॉइंट की दिशा में। 1 रन मिलेगा, जहां पर हरप्रीत ब्रार फील्ड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सब ये चाहते हैं और कुछ प्रिडिक्शंस भी आ रहे हैं। भानु सिंह राजपूत का कहना है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम 7 विकेट से आज का मैच जीतेगी, जबकि वर्षा
के हैंडल से कहा जा रहा है कि जीत तो पंजाब की होगी। तो फैन बैटल भी चल रहा है इस बीच। राउंड द विकेट जायसवाल के लिए, पटकी हुई गेंद, अपर कट खेला है, गेंद जा रही पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। एक और बड़ा ओवर जहां पर 1 छक्का और 2 चौके आ चुके हैं। 16 रन का ओवर, 2 ओवर में 33 रन खर्च कर चुके हैं और एक बहुत बेहतरीन पावर प्ले की शुरुआत हुई का अंत हुआ। शुरुआत जितनी बेहतरीन हुई थी, अंत भी उतना ही बेहतर किया है। 6 ओवर में 84 रन यानी 14 रन प्रति ओवर की दर से राजस्थान रॉयल्स ने रन बनाए हैं। यहां पर बहुत बेहतर तरीके से इस रन चेस को कम से कम यहां से तो इंप्लीमेंट किया है और अब बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कैसे यहां से टीमें आगे बढ़ती हैं, दोनों टीमें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि 6 ओवर में 84 आ चुके हैं, जो आपको रन चेस के लिए जरूरी मोमेंटम चाहिए होता है, वो मोमेंटम आपने हासिल कर लिया है। जायसवाल अभी भी क्रीज पर हैं, इनफॉर्म ध्रुव जुरेल अभी भी क्रीज पर हैं। थोड़ा सा टैक्टिकल इंपैक्ट प्लेयर का सिलेक्शन किया है इस बार पंजाब की टीम ने, चूंकि अमूमन विजय कुमार वैशाख इस पूरे आईपीएल में खेलते नजर आए, लेकिन विजय कुमार वैशाख इस मैच में नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह जो मौका मिला है वो आज हरप्रीत ब्रार, लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज, उनको मौका मिला है। और यही कारण है कि पहले ओवर में पावर प्ले में गेंदबाजी करने आए थे हरप्रीत ब्रार। बहुत कम रन उन्होंने खर्च किया। ये दिखाता है कि कितना संयम, कितना अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हैं। पंजाब के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छी गेंदबाजी करते रहे हरप्रीत ब्रार। बैटिंग करने के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन आज इस पूरे मैच में पंजाब की बैटिंग छाई हुई थी और क्या कमाल की बल्लेबाजी की मार्कस स्टॉइनिस ने वहां पर। और यही कारण है कि पंजाब एक ऐसे टोटल पर पहुंचा है जहां से राजस्थान रॉयल्स को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बेहतरीन शुरुआत मिली है वैभव सूर्यवंशी। अगर 2 ओवर और रहते तो ये जो 84 का टोटल आपको नजर आ रहा है, ये टोटल 100 का बनता आपको आसानी से नजर आता। कितनी प्रतिभा है राजस्थान के इस युवा बैटर में। बिहार से आते हैं सूर्यवंशी और जिस तरीके से उन्होंने पहली 2 गेंदों पर, जो पहला ओवर डाला था अर्शदीप सिंह ने, पहली 2 गेंदों पर यॉर्कर डाली थी, वो लेट यॉर्कर थी, लेट स्विंग यॉर्कर थी। उसको पहले ब्लॉक किया और फिर आखिरी 3 गेंदों पर 14 रन बनाए, 1 छक्का 2 चौका। बहुत गजब की बैट स्पीड है, गजब का बैकलिफ्ट है, बैट स्विंग अमेजिंग है और बहुत मजा आता है उन्हें देखकर। एक बार फिर जो ऑरेंज कैप है वो उनके सर सजा है इस मैच में, जो उन्होंने छोटी लेकिन बेहद आक्रामक पारी खेली है। लेकिन अब यहां से ध्रुव जुरेल और जायसवाल के पास मौका है कि इस मोमेंटम को बनाकर रखा जाए। हरप्रीत ब्रार, नए ओवर की पहली गेंद, इसे खेला है, गेंद गई है बैकवर्ड पॉइंट पर जहां स्टॉइनिस मौजूद हैं। शॉर्ट थर्ड मैन की पोजीशन पर, वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन की पोजीशन पर हैं युजवेंद्र चहल और बैकवर्ड पॉइंट की पोजीशन पर हैं स्टॉइनिस। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट ध्रुव जुरेल के लिए। बैकफुट पर गए, हल्के हाथों से खेला, गेंद जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में जहां नेहल वडेरा हैं। 1 रन मिलेगा। मार्को यानसन और नांद्रे बर्गर 2 बाएं हाथ के गेंदबाज और इस मैच में अब तक दोनों काफी महंगे साबित हुए हैं। इस बार जायसवाल को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, सिर्फ 1 रन मिलेगा। वहां पर मार्को यानसन फील्ड कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी की है। 1.3 ओवर में सिर्फ 4 रन दिया हरप्रीत ब्रार ने, और जो ये बताता है कि अनुशासन देखिए। 6.3 ओवर में 86 रन और सिर्फ 4 रन 1.5 ओवर में। हटकर खेला गया शॉट, गेंद जा रही स्वीपर कवर की दिशा में, लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। ये सिर्फ 1 रन मिलेगा। इस ओवर में भी बांध कर रखा है। वैभव सूर्यवंशी, कमाल की बल्लेबाजी आज एक बार फिर। जो आक्रामक शुरुआत की जरूरत है वो दिलाई है। शरीर से दूर रखा था, गेंद जा रही डीप स्वीपर कवर की दिशा में। 2 रन जरूर मिलेंगे यहां पर जायसवाल को। जी हां, 2 रन के लिए शरीर से दूर रखने की जो कोशिश है ना, वो रन रोकने की कोशिश होती है।
बतौर स्पिनर जब आप बल्लेबाज के शरीर के नजदीक गेंदबाजी करते हैं तब आप एलबीडब्ल्यू के लिए देखते हैं, आप विकेट के लिए देखते हैं, आप स्लिप में कैच आउट के लिए देखते हैं। लेकिन जब आप शरीर से दूर रखते हैं ना, तब एक ही आपकी कोशिश होती है कि रन कम बने और अगर मिस टाइम शॉट हो तो फिर विकेट जाए। इस बार मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद थी, कलाइयों के सहारे खेला है, डीप मिड विकेट पर गेंद जा रही है। कमाल का ओवर घटा है ये, ओवर की समाप्ति हो जाएगी। सिर्फ 6 रन आएंगे हरप्रीत बरार के दूसरे ओवर से, तो 2 ओवर में 8 रन, कोई सफलता नहीं मिली है उन्हें और 7 ओवर में 90 पर पहुंचा है स्कोर राजस्थान रॉयल्स का। आउट होने वाले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जिन्हें कैच आउट कराया था अर्शदीप सिंह ने अपनी गेंदबाजी पर सरपंच साहब के हाथों। राजस्थान का मिडिल ऑर्डर क्लिक नहीं कर पा रहे। कप्तान रियान पराग के बल्ले से कोई भी अर्धशतक हमने देखा नहीं है इस सीजन। शिमरन हिटमायर, कमाल का विश्व कप घटा था, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए थे वेस्टइंडीज के लिए, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें नंबर 3 पर जगह नहीं दी, मिडिल ऑर्डर में जगह दी और लगातार फ्लॉप हुए। आज के मैच में हिटमायर को बाहर किया गया है और अब आए हैं वेटरन स्पिनर युजी चहल। पहली गेंद कलाइयों के सहारे इसे खेला, मिड विकेट क्षेत्र में जायसवाल ने 1 रन मिलेगा। जायसवाल इसे 1 रन के साथ पहुंचे, 36 पर 16 गेंदों का सामना किया। 35 वर्षीय आईपीएल के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक हैं युजवेंद्र चहल, 225 विकेट इनके नाम हैं। इस बार ध्रुव जुरेल के लिए लेग स्टंप पर गेंद थी, हटकर खेला, कलाइयों के सहारे डीप स्क्वायर लेग पर गेंद जा रही है जहां पर अर्शदीप सिंह मौजूद हैं, सिर्फ 1 रन। तो देखिए पिछली 8 गेंदों पर कोई चौका नहीं लगा है इस रन चेस में। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी, बैकफुट पर जाकर इसे लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है, 1 रन मिलेगा। युजी चहल ने बहुत अपनी गेंदबाजी पर मेहनत की है, क्योंकि सिर्फ आईपीएल टू आईपीएल खेलते हैं और भारतीय टीम में काफी लंबे समय से इग्नोर किए जा रहे हैं, लेकिन इस आईपीएल में प्रभावित किया है। अगली गेंद छोटी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट, सीधा बैकवर्ड पॉइंट के हाथों में, कोई रन नहीं मिलेगा। 2 बार ये शॉट खेल चुके हैं ध्रुव जुरेल और दोनों बार जो गेंद है वो बैकवर्ड पॉइंट के पास गई है, गैप नहीं मिला। थोड़ी सी तेज गेंद डाली थी चहल ने, ये 97.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगली गेंद और इस बार बढ़िया शॉट खेलने की कोशिश, लेट खेला था, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ। शॉट थर्ड मैन की पोजीशन पर हरप्रीत बरार से लेट कट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से टकराई जरूर थी, लेकिन सीधा शॉट थर्ड मैन की पोजीशन पर हरप्रीत बरार के पास गेंद गई। इस ओवर से भी सिर्फ 4 रन आए हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, दबाव है जायसवाल के ऊपर। और ओवर का बढ़िया समापन करेंगे, सिर्फ 1 रन आएगा आखिरी गेंद से। लॉकी फर्ग्यूसन लॉन्ग ऑन पर बढ़िया फील्डिंग। ओवर की समाप्ति 8 ओवर के बाद 95 एक विकेट के नुकसान पर। तो पिछले ओवर में 6 रन आए थे युजी चहल के, इस ओवर में सिर्फ 5 रन आए हैं, यानी पिछले 2 ओवर में 11 रन और कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। खामोश कर दिया है यहां पर राजस्थान रॉयल्स के बैटर्स को। राजस्थान रॉयल्स जो अपने टॉप 3 पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रही है। कल मुंबई इंडियंस का सामना होगा सनराइजर्स हैदराबाद के साथ, एक और बड़ा मैच। हरप्रीत बरार तीसरा ओवर लेकर आए हैं, सामने जायसवाल। इस ओवर में कुछ बड़े शॉट्स हम देखेंगे। बैकफुट पर जाकर कट किया है, गेंद जा रही है स्वीपर कवर की दिशा में, सिर्फ 1 रन मिलेगा। 18 गेंदों पर 19 गेंदों पर 39 पर है जायसवाल। जुरेल 14 गेंदों पर 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ध्रुव जुरेल इस रन चेज में काफी अहम भूमिका रखते हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, सिर्फ 1 रन मिलेगा। रूम नहीं दे रहे हैं, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं हरप्रीत बरार। जायसवाल क्या करेंगे? स्टेप आउट करेंगे, मिड विकेट के ऊपर से शॉट खेलेंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है।
जी नहीं, ये शरीर से दूर रखा, एक बार फिर फ्लैट बैटर शॉट स्वीपर कवर की दिशा में 1 रन के लिए। गेंद उनके रडार में नहीं दे रहे हैं, जिसे कहते हैं ना आम बोलचाल की भाषा में कि बल्लेबाज के पाले में गेंद नहीं दी जा रही है, स्लॉट में गेंद नहीं दी जा रही है। और जब आप स्लॉट में गेंदबाजी नहीं करेंगे बतौर स्पिनर, आप शरीर से दूर रखेंगे और लेंथ बॉल करेंगे। और इस बार फिर वहीं पर खेला, बैकवर्ड पॉइंट पर तीसरी बार गैप ढूंढने में असफल हुए हैं ध्रुव जुरेल। एक और शानदार ओवर घटता हुआ, 4 गेंदों पर 3 रन आए हैं। अगली गेंद इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में पुश किया, जगह बनाकर खेला गया शॉट, सिर्फ 1 रन। तारीफ करनी पड़ेगी हरप्रीत बरार की। आखिरी बॉल है तीसरे ओवर की और सिर्फ 12 रन खर्च किए हैं इन्होंने। कमाल की गेंदबाजी। और किंग्स, पंजाब किंग्स की बात करें तो पहला मैच खिला रहे हैं उन्हें। आखिरी गेंद से भी 1 ही रन मिलेगा, शायद 4 रन मिल जाएगा। खराब फील्डिंग, वहां पर रोकना चाहिए था। फ्लैट बैटर शॉट खेला था, स्वीपर कवर पर डाइव लगाते हुए गेंद को रोकने की कोशिश की, मिस फील्ड, 4 रन। 9 ओवर की समाप्ति, 100 रन पूरे हो गए राजस्थान रॉयल्स के 9 ओवर के बाद 103, 1 विकेट के नुकसान पर। रन चेज में बनी हुई है राजस्थान रॉयल्स। जब तक विकेट बचा रहेगा, जब तक जायसवाल और ध्रुव जुरेल 22 गज की पट्टी पर अपने जौहर दिखाते रहेंगे, राजस्थान इस मैच को जीतने के और करीब जाता चला जाएगा। स्पिनर्स ने बहुत कमाल की गेंदबाजी की है। 3 ओवर में 16 रन दिए। वहां पर हरप्रीत बरार ने दूसरा ओवर लेकर आए हैं। यूजी चहल बैक टू द बॉलर खेला, फॉलो थ्रू में फील्ड किया चहल ने, कोई रन नहीं मिलेगा। युजवेंद्र चहल काफी वेटरन स्पिनर हैं इस लाइनअप में। इस बार मिड विकेट पर खेला गया शॉट, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से, जहां पर रन बनेगा सिर्फ 119 रन की जरूरत है 64 गेंदों पर। बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे अगर आप स्पिनर को सोच रहे हैं कि हरप्रीत बरार अपना ओवर फिनिश कर लें उसके बाद, तो 1 ओवर उनका अब भी बाकी है। ऑन ट्रॉट यानी लगातार 4 ओवर उनसे फिकवाए जा सकते हैं। अगली गेंद एक बार फिर उसी लेंथ पर गेंदबाजी, शरीर से दूर रखने की कोशिश, डीप पॉइंट पर खेलकर सिर्फ 1 रन मिलेगा वहां पर। और देखिए युजवेंद्र चहल और हरप्रीत बरार दोनों बल्लेबाजों के स्लॉट में गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। पिछड़ती हुई राजस्थान रॉयल्स, जो आक्रामक शुरुआत मिली थी पावर प्ले में, उसको गंवा दिया है। फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी कैच कर सकता है क्या? जी हां, कैच करेगा। मार्को यानसन को विकेट मिली है। मार्को यानसन ने कैच लिया है, चहल को विकेट मिली है, बड़ा विकेट। क्या नो बॉल का रिव्यू लिया है, क्योंकि फुल टॉस गेंद पर शॉट खेलने गए थे। और देखिए मुझे तो लगा नहीं कि नो बॉल है, पहली नजर में मुझे नहीं लगा है कि यह नो बॉल है, क्योंकि युजवेंद्र चहल छोटे कद के खिलाड़ी हैं। फुल टॉस गेंद गई जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फुल टॉस गेंद कमर के ऊपर जाएगी। ये नो बॉल का रिव्यू लिया है ध्रुव जुरेल ने। ध्रुव जुरेल को लगता है कि ये नो बॉल है, और अंपायर नितिन मेनन ने तीसरे अंपायर की तरफ भेजा है, और नितिन मेनन और ध्रुव जुरेल के बीच बातचीत हो रही है। और नितिन मेनन कह रहे हैं बॉस आप आउट हैं, आईसीसी का नियम है, हम तीसरे अंपायर के पास जा रहे हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है नितिन मेनन ये कह रहे हैं कि आउट हैं। बेंड थे, जब शॉट खेला था तो एक घुटना मुड़ा हुआ था, और ये कहीं से नो बॉल नहीं है। और जॉइंट स्क्रीन पर रिप्ले देखने के बाद ध्रुव जुरेल को भी अंदाजा हो गया है कि अब चाहे भारी मन से, छोटे कदमों से बाहर जाएं, लेकिन जाना तो पड़ेगा डगआउट की तरफ। देखिए लगातार शरीर से दूर रख रहे थे ध्रुव जुरेल को यूजी चहल, और जैसे ये गेंद फुल टॉस मिली ना, कहते हैं कि क्या चाहिए, आंखें चौंधिया गई, आंखें चमक गई ध्रुव जुरेल की कि बड़ा शॉट खेलेंगे।
1.03 मीटर उनके कमर की ऊंचाई है जमीन से, और गेंद जो गई है वो 0.67 मीटर, और बहुत बड़ा गैप है, यानी 36 सेंटीमीटर का गैप है बॉल और उनके कमर की हाइट में, और इसलिए ये नो बॉल नहीं दिया गया। दूसरा झटका लगता हुआ इन फॉर्म ध्रुव जुरेल गए हैं और आगमन हुआ है कप्तान साहब का। यूजी चहल 1.4 ओवर में 7 रन देकर 1 विकेट उन्होंने हासिल किया है। 16 गेंद 16 रन बनाकर आउट हुए, 20 गेंदों का सामना किया। आज उस लय में नजर नहीं आए जिस लय के लिए जाने जाते हैं। आज कप्तान को प्रदर्शन करना पड़ेगा। बहुत ही औसत आईपीएल रहा है रियान पराग का, बहुत ही औसत आईपीएल बतौर बल्लेबाज अगर हम बात करें तो। और चाहेंगे रियान पराग कि यहां पर थोड़ा इंपैक्ट डाले, और पूरा सम्मान दिया। कोई रन नहीं मिलेगा। हमारे साथ हरप्रीत जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि पंजाब जीतेगी, और जी हां, यहां से तो वही उम्मीद लग रहा है। आखिरी गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, कनेक्शन आया जरूर है, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी 4 रन के लिए। तो आखिरी गेंद पर चौका, इस ओवर से 6 रन, 10 ओवर की हो गई है समाप्ति, और 10 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर है 109 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगले कुछ ओवर का हाल सुनाने के लिए जुड़ रहे हैं साथी कमेंटेटर केएम पंक। तो चलिए, अब रियान पराग को यहाँ अपना फॉर्म दिखाना पड़ेगा, अब फॉर्म बनाना पड़ेगा। अच्छी बल्लेबाजी इनके द्वारा चाहिए राजस्थान रॉयल्स को, क्योंकि इनके कप्तान पूरे आईपीएल पे फ्लॉप रहे हैं। चलिए, फिलहाल हम देख पा रहे हैं हरप्रीत ब्रार लौट रहे अपने चौथे ओवर के साथ। अब तक किफायती गेंदबाजी रही। ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, स्लैश किया इस गेंद को जायसवाल ने डीप पॉइंट की तरफ। 1 रन लेने का मौका। 10.1 ओवर पे राजस्थान 110 2 विकेटों के नुकसान पर। यहां से साथ ही 59 गेंदों पर राजस्थान को चाहिए 113 रन, और इस वक्त जो रन गति चल रही है वह 10.82 की है। वहीं रिक्वायर्ड रन रेट होगी 11.49 की। देखना है आज कौन सी टीम ज्यादा बेहतर खेल दिखाती है। चलिए, इस ओवर के बाद आपको बताएंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी आने वाले बल्लेबाज होंगे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। अगली बॉल, रियान पराग ने गेंद को हल्के हाथों के साथ लॉन्ग ऑफ की तरफ भेजा 1 रन के लिए। 10.2 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स 111 रनों पर है 2 विकेटों के नुकसान पर। हरप्रीत ब्रार अपने तीसरी बॉल के साथ आ रहे हैं। इनके सामने होंगे यशस्वी जायसवाल। 4 रन दूर है अपने अर्धशतक से। इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर थी, ताकत के साथ गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लेकिन सीधा गेंद वहां पे खड़े सुरेश अय्यर के पास जाएगी। 10.2 ओवर, राजस्थान 111 पर 2। 10.3 ओवर के बाद चौथी बॉल करते हुए हरप्रीत ब्रार सामने होंगे फिर से जायसवाल। 4 रन दूर अर्धशतक से। इस बार लेग स्टंप पर फटकी हुई गेंद मिड ऑन की तरफ गेंद को भेजा है, लॉन्ग ऑन तक गेंद पहुंची, लेकिन वहां पे खड़े मार्को येंसन ने गेंद को पकड़ लिया। 1 रन बनाने का मौका मिलेगा जायसवाल को। स्ट्राइक पर आ जाएंगे रियान पराग। 10.4 ओवर, राजस्थान 112 पर 2। चलिए, 5वीं बॉल आने वाली है, और इस बार स्विच करते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेल दिया। बेहतरीन शॉट, स्विच शॉट पे मार दिया है शानदार छक्का रियान पराग ने। भाई साहब, ये खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, फिर भी स्विच शॉट मारते हुए इन्होंने छक्का लगा दिया। ये तो अपने आप में बहुत बेहतरीन शॉट है। 10.5 और राजस्थान 118 पे 2। अगली बॉल, गेंद को बैक टू द बॉलर खेला है। आखिरी गेंद से रन नहीं आएगा, तो कुल 9 रन आए हैं ओवर से। 11 ओवरों के बाद राजस्थान 118 पे 2। चलिए, आपको राजस्थान की बल्लेबाजी दिखा देते हैं, जहां पर आने वाले बल्लेबाज हमें नजर आएंगे। डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा और दशुन शनाका भी टीम में शामिल कर लिए गए हैं, तो वो भी आपको खेलते हुए दिखेंगे। हालांकि उसके बाद कुछ वैसी बल्लेबाजी दिखेगी नहीं। अब इंपैक्ट खिलाड़ी भी एक आ जाएंगे अंदर, देखते वो खिलाड़ी कौन होते हैं। और चलिए, अगर हम चर्चा करें अब तक क्या हुआ है, तो राजस्थान की तरफ से सूर्यवंशी ने मात्र 16 गेंदों पर 43 रन बनाए। जायसवाल ने 25 गेंदों पर 47 बनाए। ध्रुव जुरेल 20 गेंदों पर 16 रन बना करके आउट हुए। इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा नीचे गया है, और इस वक्त रियान पराग खेल रहे हैं, साथ दे रहे हैं यशस्वी जायसवाल का।
गेंदबाजी पर लौटेंगे यूजी चहल। ओवर की पहली गेंद, फुल टॉस डिलीवरी और इस फुल टॉस को लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है। बहुत शानदार शॉट, मिलेगा चौका और इसी के साथ पूरा किया हाफ सेंचुरी। शानदार बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल की। ग्यारह 11.1 ओवर हुए हैं। राजस्थान का स्कोर 122 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। जायसवाल 26 गेंदों पर 51 रन बना करके कर रहे हैं बल्लेबाजी। गेंदबाजी पे एक बार फिर से दिखेंगे यूजी चहल, सामने है जायसवाल। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, ये गेंद वाइड दे दी जाएगी। कुल 5 रन आए इस ओवर की पहली ही गेंद से। यहां से 53 गेंदों पर रन चाहिए 100। ओवर द विकेट से चले युजवेंद्र चहल। फ्लाइटेड गेंद, बड़ा शॉट, उठा दिया है गेंद को और क्या कोई फील्डर गेंद के नीचे है? जी हां, लॉन्ग ऑफ पे आते हुए फील्डर ने गेंद को पकड़ लिया, आउट हो जाएंगे। बहुत बड़ा झटका राजस्थान रॉयल्स को। सेट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हो गए हैं आउट। शानदार गेंदबाजी यूजी चहल की। चलिए, एक बहुत लाजवाब पारी खेलने के बाद जायसवाल 27 गेंदों पर 51 रन बना करके हो गए हैं आउट। युजवेंद्र चहल को एक और सफलता मिल चुकी है। अपना दूसरा विकेट चटकाया यूजी चहल ने। 11.2 ओवरों पे राजस्थान रॉयल्स 1 2 3 4 3 123, 3 विकेटों के नुकसान पर काफी निराश होकर के वापस जा रहे हैं। अपनी बैट से अपने पैड को मारते हुए वापस जा रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्हें अंत तक रहना था, अगर राजस्थान को जीत तक पहुंचाना था। इस वक्त स्थिति नाजुक सी हो गई और जीत प्रतिशत भी देखा जाए तो राजस्थान की घट गई है। थोड़ी देर पहले जहां पे विनिंग प्रोबेबिलिटी 30 के ऊपर की थी, वो अब 21 की हो गई है। चलिए, अब फरेरा अगले बल्लेबाज के रूप में आएंगे, डोनोवन फरेरा, और उम्मीद करेंगे कि ये अब ताबड़तोड़ अंदाज में साथ दे रियान पराग का। 27 साल के 10 मुकाबलों पे 139 रन है, स्ट्राइक रेट 134, सर्वाधिक स्कोर इनका 69 का है। डोनोवन फरेरा करेंगे सामना यूजी चहल का। आज यूजी चहल ने पूरी तरह से चतुर, चालाक और चंचल भरी गेंदबाजी की है। तमाम मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल की एम पंख पे, जहां पे हम क्रिकेट को एक सरल तरीके से आप तक पहुंचाते हैं। गेंदबाजी पर चले युजवेंद्र चहल। ओवर की पहली अगली गेंद, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को भेजा है फरेरा ने, आते ही अपना खाता खोला। यहाँ पर अब देखते हैं अगली बॉल पर क्या करते हैं रियान पराग। सामना करेंगे यूजी चहल की अगली बॉल का। ओवर की यह तीसरी बॉल, लेकर के चलेंगे चतुर, चालाक, चंचल युजवेंद्र चहल। चलिए, गेंदबाजी पर युजवेंद्र चहल। ओवर द विकेट से चले हैं लेग स्पिन गेंदबाज, सामने होंगे रियान पराग। ओवर द विकेट से बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी, मिडिल स्टंप की लाइन, बैकफुट पे जाते हुए इस गेंद को पुश किया मिड विकेट की तरफ रियान पराग ने। 1 रन तेजी के साथ लिया, दूसरे के लिए पलटेंगे और पूरा किया रन। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार भागदौड़ विकेटों के बीच। 11.4 ओवरों के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर हुआ है 126 रनों का, 3 विकेटों के नुकसान पर। यूजी चहल ओवर की 5वीं बॉल लेकर के चल रहे हैं, सामने होंगे रियान पराग। ओवर द विकेट से इस बार लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद, अच्छी लेग स्पिन गेंदबाजी। ऐसे में अपनी पैर को बहुत आगे तक लेते हुए फ्रंट फुट पे जाते हुए इस गेंद को मिड विकेट की तरफ पुश किया है रियान पराग ने। 1 ही रन मिल पाएगा। चलिए, एक बार फिर से दिखेंगे हमें युजवेंद्र चहल। अगली बॉल, सामने है डोनोवन फरेरा। 11.5 ओवर के बाद राजस्थान 127 पर 3। चहल और 1 मिनट साथियों, पिछली गेंद को दे दी गई है नो बॉल। आने वाली गेंद होगी फ्री हिट। अब देखना है इस फ्री हिट पे क्या करते हैं फरेरा। यहां गलती कर बैठे थे यूजी चहल, ओवर स्टेप कर बैठे। अब देखना है फ्री हिट डिलीवरी पे क्या होता है। ओवर द विकेट से चले युजवेंद्र चहल, सामने है फरेरा, कदमों का इस्तेमाल, लेकिन बड़ा शॉट नहीं खेल पाएंगे। लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद गई, डीप पे फील्डर तैनात, मिलेगा मात्र 1 रन। चलिए, अब देखना है
क्या कुछ होता है आगे आगे। हमारे साथ चैट पे बहुत सारे मित्र हैं, सभी का स्वागत है। तो कल एक और शानदार मुकाबला होगा जहां पर मुंबई इंडियंस बनाम हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। कल मजा आएगा साथियों। अगली बॉल अपनी गेंद पर अच्छी फील्डिंग, लेकिन बहुत खराब थ्रो। 12 ओवर के बाद राजस्थान 131 पर 3। यहां से इस ओवर से आए 13 रन, एक सफलता उन्हें मिली है। 8 ओवर का खेल बाकी, 48 गेंदों पर बनाने हैं रन कितने? तो 48 गेंदों पर बनाने हैं रन 92। देखिए अभी भी मुकाबला कहीं भी जा सकता है, किसी भी करवट ये मुकाबला जा सकता है और मुझे तो लग रहा है कि यह मैच भी आखिरी गेंद तक पहुंचेगा। बारह ओवर की समाप्ति पे राजस्थान 131 पर 3। दोस्तों दिल्ली और लखनऊ वाला मुकाबला याद है कि नहीं, जहां पे सुपर ओवर हमें देखने को मिला था। मार्को येंसन गेंदबाजी पर आएंगे अपना दूसरा ओवर लेकर के। इससे पहले एक ओवर उन्होंने किया था पावर प्ले के दौरान, जब उनके ओवर से आए थे 12 रन। रियान पराग 8 गेंदों पे 16, फरेरा 2 गेंदों पे 2 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर की पहली गेंद, इस गेंद को फरेरा ने मिड ऑन की तरफ खेला है। लॉन्ग ऑन से आते हुए फील्डर ने गेंद को पकड़ा, मिलेगा 1 रन। 12.1 ओवर के बाद राजस्थान 132 पर 3। तो कल साथियों मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद में से आप किस टीम को सपोर्ट करने वाले हैं? आप बताइएगा चैट पे। देखते हैं किस टीम को आप सपोर्ट करने वाले हैं कल के दिन। एसआरएच को लव कुमार कह रहे हैं, वही मुंबई इंडियंस को पूजा जी कह रही हैं। जिगर भाई कह रहे हैं एमआई, तो छाया दुबे कह रहे हैं एसआरएच। अगली बॉल उठती हुई गेंद थी, एक उछाल का इशारा दिया है लेग अंपायर ने, कोई रन नहीं। दूसरी गेंद से 12.2 ओवर पे राजस्थान 132, 3 विकेटों के नुकसान पर। कई लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आधे लोग मुंबई इंडियंस, तो कई लोग एसआरएच भी बोल रहे थे। हैदराबाद की भी जो फैन फॉलोइंग है वो पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, जब से उन्होंने बेसबॉल क्रिकेट दिखाना शुरू किया। और देखा जाए तो आईपीएल में जो 200 से ऊपर का स्कोर बना, उस पर बहुत बड़ी जो भूमिका वो हैदराबाद की ही है। उन्होंने भी ये आस लगाई है कि हम लोग T20 में 300 रन का आंकड़ा छूते हुए किसी टीम को देख पाएंगे। आस जगाई है। चौथी बॉल मार्को येंसन की, अब तक 3 गेंदों से मात्र 2 रन दिया है इन्होंने। देखिए इस वजह से जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 12 तक पहुंच चुका है। महादेव जी का स्वागत है। कई लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अपनी अपनी फेवरेट टीम का नाम बता रहे हैं। शानू जी कह रहे हैं कि वो हैदराबाद को सपोर्ट करने वाले हैं। अगली बॉल बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से इस गेंद को खेल दिया है, बढ़िया शॉट, मिलेगा चौका। फरेरा का शानदार 4 रन। 12.4 ओवर पे राजस्थान 137 फॉर 3, 137, 3 विकेटों के नुकसान पे। अगली बॉल मार्को जेंसन की 5वीं बॉल होने वाली है। चलिए, आधे लोग मुंबई तो आधे लोग हैदराबाद को कल सपोर्ट करने वाले हैं। आरसीबी का भी अभी भी नाम आ रहा है। आरसीबी सीएसके के बीच तो अलग ही युद्ध चलता रहता है। चलिए, मार्को जेंसन 5वीं बॉल, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, क्या कोई रन बनाने का मौका मिलेगा? जी हां, बाय के रूप में रन मिल जाएंगे। प्रभ सिमरन सिंह से थोड़ी सी चूक हुई थी, जिस कारण से यहां पर बाय के रूप में रन मिल गए। 12.5 ओवरों के बाद राजस्थान 138 पर 3। सूर्यवंशी ने क्या कमाल की बल्लेबाजी दिखाई। 400 रन उन्होंने आईपीएल में इस सीजन बना लिया और ऑरेंज कैप उनके सर आ चुका है। लेकिन कल अभिषेक शर्मा फिर से दिखेंगे एक्शन में और देखना है क्या वापस ऑरेंज कैप अपने सर कर पाएंगे। अगली बॉल लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला, जहां पे हरप्रीत ब्रार ने अच्छी तरह से गेंद को फील्ड किया, मिलेगा 1 ही रन। तो चलिए, ओवर से अब तक 7 रन आए हैं, जिन्हें 8 रन आए हैं 13 ओवर के बाद। राजस्थान 139 फॉर 3, 139 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। तो चलिए, यहां से अब कितनी गेंदों पे कितने रन चाहिए देख लेते। तो 42 गेंदों पर रन चाहिए 84। देखिए, अभी भी मुकाबला कहीं भी जा सकता है। राजस्थान के पास हमने आपको बल्लेबाजी दिखाई थी, तो है अभी भी बल्लेबाजी इनके पास, लेकिन रियान पराग और फरेरा को थोड़ा टिकना होगा अगर राजस्थान को जीतना है तो।
14वें ओवर की शुरुआत युजवेंद्र चहल लेकर के करेंगे। अपना आखिरी ओवर करेंगे युजवेंद्र चहल। स्ट्राइक पर रियान पराग। ओवर द विकेट से इस बार लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद उठा करके खेला है रियान पराग का बहुत ही शानदार छक्का। तो रियान पराग ने इस आईपीएल पर अपना बेस्ट क्रिकेट दिखा दिया है। 12 गेंदों पर 24 रन, अच्छी स्ट्राइक रेट, 200 की स्ट्राइक रेट के साथ इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं रियान पराग। 145 पे 3 हुआ राजस्थान का स्कोर। 13.1 ओवर के बाद यूजी चहल चले ओवर की दूसरी बॉल लेकर के सामने होंगे पराग। स्विच शॉट और इस बार गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से खेल दिया है और बहुत ही उम्दा शॉट। मिलेगा शानदार चौका रियान पराग को। 13.2 ओवर पे राजस्थान 149 पे 3। पहली गेंद पे छक्का, दूसरी गेंद पे चौका। 13 पे 28 पे पहुंच चुके हैं रियान पराग। चलिए देखते हैं अब तीसरी बॉल पर क्या करते हैं। यहां से अब 40 गेंदों पे 74 रन चाहिए, तो अब राजस्थान की जीतने की संभावना बढ़ रही है। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, यॉर्कर करने की कोशिश, अच्छी यॉर्कर, और इस पर फंस गए रियान पराग। कोई रन नहीं। साथियों, मुकाबला अंतिम ओवर तक जाएगा ऐसा लग तो रहा है। अगर विकेट अगले एक आध नहीं निकल पाते अगले 1-2 ओवर में, तो फिर राजस्थान की टीम ही बाजी मारेगी। पंजाब को जीतना है तो सफलताएं चाहिए। अगली बॉल इस बार गेंद को मिड विकेट की तरफ हल्के हाथों के साथ खेला है, जहां पर 1 रन मिलता हुआ नजर आएगा। 11 रन पहली 4 गेंदों से आए हैं और ये लीजिए इस सिंगल के साथ 150 रन पूरे हो गए हैं राजस्थान रॉयल्स के। 13.4 ओवर पे राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 150 रन है। 3 विकेटों के नुकसान पर यूजी चहल की गेंदबाजी, सामना करेंगे इनका फरेरा। ओम प्रकाश भाई का स्वागत है। चलिए अगली बॉल यूजी चहल की। इस बार फ्लाइटेड गेंद मिड ऑफ की तरफ गेंद को पंच किया है। 1 ही रन मिल पाएगा। अंतिम बॉल को खेलने के लिए वापस स्ट्राइक पे दिखेंगे पराग। 15 गेंदों पर 29 पे यहां से अगर हाफ सेंचुरी आती है और अपनी टीम को जीत दिलाते हैं, तो जो रिस्पेक्ट इन्होंने फिलहाल कुछ गवाया है वो वापस इन्हें मिल जाएगा। बल्लेबाजी तो बेहतरीन करनी पड़ेगी। और हम देख पा रहे हैं श्रीलंकाई ऑलराउंडर दसुन शनाका पैड अप होकर के तैयार है, यानी कि अगर कोई विकेट गिरेगा तो शनाका आपको दिख सकते हैं गेंदबाजी के दौरान। ओवर द विकेट से चले चहल। इस बार रियान पराग ने गेंद को खेल दिया और आउट हो जाएंगे। ये क्या किया, मिड विकेट पर कैच दे बैठे रियान पराग। 15 गेंदों पर 29 रन बना करके हो गए हैं आउट। यहाँ पे यारा ने खाई कसमा, तो रियान पराग की बात तो नहीं हो रही कि भाई उन्हें आउट ही होना है। कोशिश ही नहीं करनी है कि अंत तक टिके। भाई साहब, जब आपने ऑलरेडी 2 अच्छे शॉट्स लगाए तो फिर एक लूज शॉट लगाने की क्या जरूरत थी। 14 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर होगा 151 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। तो क्या लग रहा है साथियों, अब आपके मुताबिक ये मुकाबला किस करवट जाने वाला है? कौन सी टीम बाजी मारने वाली है? 14 ओवर पे राजस्थान 151 पे 4, फरेरा 6 गेंदों पे 8 रन बना करके, वहीं रियान पराग 16 गेंदों पर 29 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक नजर डालते हैं बल्लेबाजी के ऊपर। राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी पे नजर डालें तो जायसवाल ने 51 बनाए, सूर्यवंशी ने 43, ध्रुव जुरेल 16, रियान पराग अभी 29 रन बना करके आउट हुए और फरेरा 6 गेंदों पे 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी पे नजर डालें तो अब तक 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया पंजाब ने, जहां पे अर्शदीप के 2 ओवर से 37 रन आए, 1 सफलता। फर्ग्यूसन के 2 ओवर से 33 रन आए, कोई सफलता नहीं। यानसन के 2 ओवर से 19 रन आए, कोई विकेट नहीं। हरप्रीत ब्रार ने किफायती गेंदबाजी की, 4 ओवर पे 25 रन, कोई सफलता नहीं। और यूजी चहल के अब तक 3.4 ओवर पे 35 रन आए और 2 विकेट्स उन्हें मिला है। चलिए अब देखना है। अच्छा नहीं, यूजी के 4 ओवर हो गए कंप्लीट साथियों। ये आखिरी गेंद पर उन्होंने विकेट चटकाया, तो 3 विकेट्स इनके नाम रहा। 4 ओवर पे 36 रन, 3 विकेट्स। बहुत कमाल की गेंदबाजी यूजी चहल की हमें देखने को मिली। इनके आईपीएल रिकॉर्ड्स पे नजर डालें तो अब तक इन्होंने 225 विकेट्स पहले चटकाए, तो और आज के 3 को जोड़ दे तो 229 विकेट्स है इनके नाम। क्या बात है, वेटरन स्पिन गेंदबाज यूजी चहल।
तो चलिए यहां से एक बार जल्दी से बताते हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से अगले बल्लेबाज कौन होंगे। तो वो होंगे दसुन शनाका और उसके बाद बचेंगे रविंद्र जडेजा। और इंपैक्ट खिलाड़ी के रूप में कौन आए थे अंदर, ये तो देखने वाली बात होगी। तो चलिए साथियों, 15वें ओवर की शुरुआत होने वाली है। जितने मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहां से अब आपके साथ कुछ ओवरों के लिए जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। ने अपने आखिरी गेंद पर एक विकेट लेकर राजस्थान को एक बार फिर से बैकफुट पर धकेला है। राजस्थान रॉयल्स के लिए कई सीजन खेल चुके हैं। हैट्रिक भी ली थी चहल ने, लेकिन आज कमाल की गेंदबाजी की। 3 क्रूशल विकेट, पहले ध्रुव जुरेल को आउट किया और उसके बाद आउट किया उन्होंने जायसवाल को और फिर कप्तान रियान पराग। एक बार फिर डिलीवर नहीं कर पाए रियान पराग। 29 उनका हाईएस्ट आईपीएल टोटल है इस सीजन, आप समझ सकते हैं। और 9वां मैच खेल रही है राजस्थान रॉयल्स आज, यानी आधा से ज्यादा सीजन उनके लिए समाप्त हो गया और उसके बावजूद अभी तक एक 50 नहीं बना है। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। अर्शदीप सिंह आए हैं और शुभम दुबे नए बैटर के तौर पर आए हैं। देखिए 72 रन की जरूरत है 36 गेंदों पर, कोई बड़ा टास्क नहीं है। T20 क्रिकेट में 36 गेंदों पर 72 रन बनते हैं। 12 के रन रेट से रन बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है मॉडर्न डे क्रिकेट में। लेकिन मुश्किल काम यह है कि वो जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या डोनोवन फरेरा, जिनको इतने पैसे खर्च करके राजस्थान रॉयल्स ने जोड़ा है, क्या आज मैच विनिंग पारी उनकी तरफ से हम देखने वाले हैं, या फिर शुभम दुबे जो आज उनके पास मौका है हीरो बनने का। दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पास काबिलियत है। शुभम दुबे, आपको याद होगा कि आईपीएल 2025 का जो पहला मैच था सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट, हैदराबाद ने बहुत बड़ा टोटल बनाया था और उसके रनचेज में दुबे ने अच्छी पारी खेली थी। शुभम दुबे ने 15 आईपीएल मैचेस में 158 रन उनके नाम हैं और वो यशराज की जगह पर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं। अर्शदीप चले हैं डोनोवन फरेरा को। ऑफ स्टंप के बाहर बहुत ज्यादा गेंद थी, इसे खेलना चाहते थे। एक्स्ट्रा कवर पर मार्कस स्टॉइनिस ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। थोड़ा सा रूम दिया था वहां पर। आज अच्छी कैचिंग हुई है पंजाब की तरफ से, एक भी ड्रॉप चांसेस देखने को मिले नहीं है उनकी तरफ से। स्लोअर बॉल और 4 रन मिलेंगे। फाइन लेग के ऊपर से गेंद निकल गई 4 रन के लिए। अंदरूनी किनारा लगा था और विकेट कीपर प्रभसिमरन सिंह को बीट करते हुए गेंद गई है 4 रन के लिए। देखिए रन तो आने पड़ेंगे। फुल टॉस गेंद थी, लो फुल टॉस, बल्ले का बिल्कुल टो एंड लगा, गेंद बाउंस हुई और बाउंस होने के बाद प्रभसिमरन सिंह के ऊपर से निकल गई 4 रनों के लिए। और चूंकि जो थर्ड मैन का खिलाड़ी था वो शॉर्ट थर्ड मैन की पोजीशन पर था, तो पहली 2 गेंदों पर एक चौका हासिल कर लिया है फरेरा ने। 68 रन की जरूरत है 34 गेंदों पर। ओवर द विकेट, इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, बल्ले पर ठीक ढंग से गेंद आई नहीं, गेंद गई है डीप पॉइंट की दिशा में, 1 रन मिलेगा। तीन गेंद पर 5 रन। हरप्रीत बरार ने 4 ओवर में 25 रन दिए, कोई सफलता नहीं। युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 36 रन दिए, 3 विकेट उनको मिला है। स्टॉइनिस, शेडगे और कूपर कॉनली गेंदबाजी के 3 और विकल्प हैं जिनको अब तक इस्तेमाल नहीं किया है। शुभम दुबे को पता है कि किस तरीके से टीम चाहती है। और देखिए यहां पर आकर आप पहली दूसरी बॉल पर अगर बड़ा शॉट खेलते हैं तो गेंदबाज और विपक्षी टीम को आप ये मैसेज देंगे कि मैच अभी भी बना हुआ है। आप इसे ये मत समझिए कि हम इस मैच से बाहर चले गए हैं। काबिलियत रखते हैं शुभम दुबे। कलाइयों के सहारे खेला, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन मिलने चाहिए यहां पर।
युजवेंद्र चहल ने रोका, गेंद गई, 4 मिल जाएंगे और 4 मिल भी गए हैं। पहली गेंद पर चौका, और मैं यही बात कर रहा था कि अगर पहली दूसरी बॉल पर आप एक बढ़िया शॉट खेलते हैं तो विपक्षी कप्तान को यह मैसेज देंगे कि आप मैच खत्म हुआ मत मानिए। ओवर रन कर गए थोड़ा सा युजवेंद्र चहल, जो डीप फाइन लेग पर फील्ड कर रहे थे। रोकी जा सकती थी ये गेंद। निराश नजर आए मार्कस स्टोइनिस। 63 की जरूरत 32 गेंदों पर। इस ओवर में 9 रन आ चुके हैं। 12 रन हर ओवर की दरकार है। हवा में गेंद जरूर है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। 1 रन मिलेगा। इस ओवर से 10 रन आ चुके हैं। 12 की जरूरत हर ओवर यहां से। बहुत बेहतर करना पड़ेगा दोनों ही टीमों को। आखिरी गेंद जोनोवान फरेरा हैं। फाइन लेग के बाहर, 4 रन एक और। इस ओवर में मोमेंटम शिफ्ट हो गया राजस्थान की तरफ। 14 रन का ओवर, 50 रन भी पूरे कर लिया अर्शदीप सिंह ने अपनी गेंदबाजी में। 3 ओवर में 51 रन, 15 ओवर के बाद 165, 4 विकेट के नुकसान पर मैच ऑन। निश्चित तौर पर यह मैच ऑन है। अभी भी जो लोग ये समझ रहे थे कि यह मैच पूरी तरीके से अब गिरफ्त में जा चुका है, ऐसी बात यहां से नजर नहीं आ रही है। 58 की दरकार है, गेंदें बची हैं 30 और इन 30 गेंदों पर 58 रन बनते हैं। 11 रन प्रति ओवर की दर से अभी रन बना रही है राजस्थान रॉयल्स और 11.6 रन की रिक्वायरमेंट है उन्हें। मार्को यानसन, धीमी गति की गेंद, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, उसी दिशा में खेलना भी चाहते थे। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी वहां पर देखने को मिली है। अर्शदीप और जोनोवान फरेरा के बीच अच्छा मैचअप देखने को मिला था। सत्तावन रन की जरूरत है 29 गेंदों पर। फरेरा अगर यहां पर एक 15-20 रन का ओवर निकाल ले जाते हैं तो मजा आएगा। स्लोवर डिलीवरी डालने की कोशिश होगी, यॉक कराना चाहते थे, गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में, सिर्फ 1 रन मिलेगा। काफी लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं मार्को यानसन, और जब वहां से गेंद को रिलीज करते हैं तो फिर बल्लेबाज को काफी आखिरी मोमेंट तक देखना पड़ता है गेंद को। शुभम दुबे यहां पर अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके बाद रविंद्र जाडेजा को आना है, दाशु शनाका को भी आना है। बैटिंग बची है राजस्थान के पास अभी। जोफ्रा आर्चर भी कुछ बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। राउंड द विकेट चले हैं शुभम दुबे के लिए। बड़ा शॉट मिड विकेट के ऊपर से लॉन्च किया है, गेंद जा रही है तीसरी मंजिल पर 6 रन के लिए। और यही मैं कह रहा था कि शुभम दुबे के पास आज मौका है हीरो बनने का। राउंड द विकेट से लेंथ बॉल पहले से भाप चुके थे, इंतजार कर रहे थे और लॉन्च कर दिया इसे वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। कनेक्शन बहुत उम्दा था, बहुत उम्दा कनेक्शन था। खराब गेंदबाजी मार्को यानसन की। 98 मीटर लंबा छक्का गया है और श्रेयस अय्यर जो लॉन्ग ऑन पर थे वो सिर्फ देख रहे थे। क्या आज किंग्स को रॉयल्स के हाथों मात मिलेगी? क्या आज पंजाब इस आईपीएल में अपना पहला मैच हारेगा? अब तक अजेय रही है यह टीम। जब दिल्ली ने 264 बनाए तब लगा कि इनके जीत का सिलसिला टूटेगा, लेकिन 19वें ओवर में ही मैच जीत लिया था। अभी भी राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से शुभम दुबे का रॉकेट लॉन्चर गया है सीधा 4 रन के लिए।
ओहो हो, शुभम दुबे अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए इस ओवर में 12 रन आ चुके हैं, 2 गेंदें बाकी हैं, 26 गेंदों पर 46 की दरकार है। बेहतरीन बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी। अब ओवर द विकेट आए हैं, वाइड करार दी जानी चाहिए और वाइड करार दी गई है। मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर पंजाब के लिए। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर गेंदबाजी की थी। 5 गेंदों पर 16 रन और ये होता है इंपैक्ट डालना। आकर इंपैक्ट डाल दिया है शुभम दुबे ने। 2 गेंद अभी भी इस ओवर की बाकी है। यॉर्कर लेंथ की गेंद, इसे प्लेस किया है, गेंद जा रही थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। देखना खिलाड़ी रोक पाते हैं या नहीं। काफी डीप चेस किया है, अंदर स्लाइडिंग किया जब तक अर्शदीप सिंह जाकर उठाकर फील्ड करते। मौका था शुभम दुबे के पास 2 रन लेने का। 2 रन या 1 रन, यहां देखना दिलचस्प होगा। 1 ही रन लिया है। बहुत खराब रनिंग बिटवीन द विकेट। गेंद को देखते रह गए आप। 14 रन आ चुके हैं इस ओवर से, लेकिन 2 रन तो बनता था बॉस। आप गेंद को देख रहे हैं और आपको लगा कि चौका। दोनों ही खिलाड़ी नहीं दौड़े, दूसरे रन के लिए आना चाहते थे। ओहो हो, रन पूरा ही नहीं किया था, सिर्फ 1 रन मिलेगा। बहुत खराब रनिंग बिटवीन द विकेट। कोच से डांट पड़ने वाली है। बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ बैठे हैं वहां पर। ओवर की आखिरी गेंद हल्के हाथों से खेला डोनोवन फरेरा ने। बढ़िया ओवर, 15 रन का ओवर आ चुका है ये। 16 के बाद राजस्थान 180, 4 विकेट के नुकसान पर 43 की दरकार है 24 गेंदों पर। और यहां से अगर एक और ओवर 20 रन का आ गया तो फिर पूरी तरीके से हावी हो जाएगी। देखिए जाडेजा को आना है, दाशुन शनाका को आना है। शनाका को आपने बतौर बल्लेबाज इस मैच में खिलाया है और सिर्फ 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। 2 ओवर बाकी है लॉकी फर्ग्यूसन का। 2 ओवर में 33 रन उन्होंने खर्च किया है। 3 ओवर में 51 अर्शदीप ने खर्च किया है और 4 ओवर बाकी है। तो 1 ओवर तो अगला ओवर तो लॉकी फर्ग्यूसन करेंगे, नहीं तो वो तो पूरे अपना स्पेल ही नहीं कर पाएंगे। फर्ग्यूसन आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहले 2 ओवर में जमकर क्लास ली थी। पहले क्लास ली उनकी सूर्यवंशी ने और उसके बाद जायसवाल ने। सामने है डोनोवन फरेरा, राउंड द विकेट से चले हैं। पहली गेंद, चेंज ऑफ पेस। बड़ा शॉट खेलने के लिए गए थे। 123 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद। आप यहां पे डॉट बॉल्स खेल नहीं सकते बॉस, क्योंकि आपका जो ओपोनेंट बल्लेबाज है नॉन स्ट्राइकर एंड पर, वो बड़े शॉट्स खेल सकता है। डॉट बॉल तो मत खेलिए, प्रेशर बिल्ड होगा। लाजवाब गेंदबाजी चहल की तरफ से। फर्ग्यूसन राउंड द विकेट से। नकल बॉल वाइड करार दी जाएगी, बहुत ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप के। चलिए जो डॉट बॉल आई थी कम से कम उसकी भरपाई तो हुई है इस वाइड से। 42 की जरूरत 23 गेंदों पर। देखिए अगर 2 छक्का लग गया तो ये इक्वेशन 29 पर आ जाएगा। श्रेयस अय्यर थोड़ी आज कप्तानी की भी परीक्षा हुई है, लेकिन हरप्रीत बरार को शामिल करना एक ट्रम्प कार्ड साबित हुआ है। इस फुल टॉस मिस, 2 फुल टॉस और दोनों मिस कर चुके हैं यहां पर डोनोवन फरेरा। दबाव इसी तरीके से बनता है बल्लेबाज के ऊपर। 2 यॉर्कर डालने की कोशिश, दोनों यॉर्कर मिस की और दोनों फुल टॉस मिस कर दिया वहां पर। ओहो हो, बढ़िया ओवर घटता हुआ। 2 गेंदों पर 1 रन। देखिए बतौर बल्लेबाज जब आप ट्रेनिंग सेशन में जाते हैं ना, तो कोचेस बताते हैं कि यॉर्कर के बाद शॉर्ट बाउंसर आने वाला है। फरेरा बैकफुट से खेलेंगे इस बॉल को। चलिए एक और मिस, 3 डॉट बॉल। पंजाब इज बैक।
इस ओवर ने पासा पलटा है, बैक ऑफ द हैंड स्लोवर डिलीवरी थी, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की वहां पर डोनोवन फरेरा ने, और लॉकी फर्ग्यूसन को लगा कि विकेट पर गेंद लगी कैसे नहीं। अब एक बार फिर रिक्वायर्ड रन रेट 12 का पहुंचता हुआ। मिड विकेट की तरफ खेला है, कनेक्शन आया नहीं है, सिर्फ 1 रन मिलेगा। दबाव बन गया इस ओवर के बाद, 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन। शुभम दुबे अगर यहां पर एक बड़ा हिट लगाते हैं तो फिर इक्वेशन थोड़ा सिंपलर बनेगा। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट आज के मैच में मार्कस स्टोइनिस की रही है 282 की, सूर्यवंशी की 269 की रही है, और प्रियांश आर्या ने 264 की स्ट्राइक रेट से आज बल्लेबाजी की। कूपर कॉनली का स्ट्राइक रेट 213 का रहा है। स्टोइनिस ने आकर क्या बल्लेबाजी की, 4 चौके 6 बेहतरीन छक्के, आर्चर को भी छक्का जड़ा। फ्लिक किया है, गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रन मिलेंगे, मच नीडेड बाउंड्री। राजस्थान रॉयल्स को इस ओवर में चौके की दरकार थी, यॉक कराना चाहते थे। दोनों पैर हटाकर बल्ला बीच में अड़ाया, जैसे खुद को बचने की कोशिश कर रहे थे शुभम दुबे, और चूंकि एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग की पोजीशन पर था, उसको छकाती हुई गेंद डीप फाइन लेग की पोजीशन पर गई और चौका हासिल कर लिया। बहुत जरूरी था यह चौका। 37 की दरकार है 19 गेंदों पर। अगर आखिरी गेंद पर छक्का आ गया ना तो फिर 10 रन प्रति ओवर की दर से आखिरी 3 ओवर में रन बनाने रहेंगे। हल्के हाथों से खेला है, पहला रन तेजी से भाग रहे हैं, क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। दूसरे रन के लिए गए हैं और दूसरा रन पूरा भी करेंगे। चलिए, ओवर आ गया है 7 रन का, 8 रन का ओवर आ गया है, और अब 35 रन की जरूरत है। गेंदें बची हैं 18। कौन जीतेगा ये मैच, कौन बनेगा विजेता? क्या पंजाब के जीतने का सिलसिला टूटने वाला है, या फिर राजस्थान एक बार फिर करीब जाकर फिसलने वाला है? बताने के लिए जुड़ रहे हैं साथी कमेंटेटर के एम पंक। तो चलिए साथियों, 17 ओवर पे राजस्थान 188 पे 4, आखिरी 3 ओवर जीतने के लिए 35 रन। मुकाबला किसी भी करवट जा सकता है। अगर एक टाइट ओवर आएगा तो फिर पंजाब टीम को जीतने की जो उनकी संभावना वो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर कोई लूज ओवर आता है पंजाब की तरफ से और उस ओवर पे 20 रन भी बना लेती है राजस्थान की टीम अगले आने वाले ओवर पे, तो मुकाबला राजस्थान के पक्ष में चला जाएगा। गेंदबाजी पर आ रहे हैं अर्शदीप सिंह, और आज इन्हें अपने यॉर्कर का दमखम दिखाना पड़ेगा। सामने होंगे फरेरा, और वहीं शुभम दुबे बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आके तेजी के साथ मात्र 8 गेंदों पर इन्होंने 23 रन बनाए, 1 छक्का 3 चौका जड़ा है। बहुत कमाल की बल्लेबाजी शुभम दुबे की। 18वें ओवर की शुरुआत, अर्शदीप सिंह की पहली गेंद इस ओवर की, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, उड़ा दिया इस गेंद को, गेंद जाएगी फॉर द मैक्सिमम। शानदार छक्का डोनोवन फरेरा का। ये लीजिए साथियों, यहां से अब जो जीत है वो पंजाब के हाथ से निकल रही है। अब तक इस पूरे आईपीएल पे 1 महीने का यह खेल हो चुका है, एक भी मुकाबला पंजाब को उस पे हार का सामना नहीं करना पड़ा, और ये पहला मुकाबला हो सकता है जहां पर पंजाब की टीम हार सकती है। 17.1 ओवर पे राजस्थान 194 पे 4। अर्शदीप की दूसरी बॉल, सामने होंगे फरेरा। दूसरी बॉल अर्शदीप की, सामने एक बार फिर से फरेरा, जिन्होंने पहली ही गेंद पर छक्का लगा करके दबाव पूरी तरह से अर्शदीप पर डाल दिया है। एक और यॉर्कर गेंद, लेकिन फुल टॉस हो गई है गेंद, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल गए, बहुत खराब गेंद पर मार दिया है शानदार चौका। फरेरा इज ऑन फायर। और देखिए अर्शदीप सिंह जो यॉर्कर के लिए जाने जाते थे अक्सर, अब इनकी जो यॉर्कर है वो लोअर फुल टॉस बन जा रही है। ऐसे में कोई भी अच्छे बल्लेबाज उस गेंद को बड़े शॉट्स के लिए खेल सकते हैं, और अब तो पूरी तरह से बाजी राजस्थान के खाते पे आती हुई नजर आ रही है। अर्शदीप सिंह चलेंगे तीसरी बॉल लेकर के, सामने है फरेरा।
चलिए अगली बॉल लेकर के इस बार इस गेंद को खेला है कवर के क्षेत्र पर, लेकिन वहां पर खड़े फील्डर अच्छा खुद अर्शदीप ने गेंद को पकड़ा, रन नहीं मिलेगा। यहां से अब चाहिए 15 गेंदों पर 25 रन। 17.3 ओवर पे राजस्थान रॉयल्स 198 पर 4। चलिए चौथी बॉल अर्शदीप सिंह लेकर के आएंगे शुभम डोनोवन फरेरा के लिए। 15 गेंदों पर चाहिए 25 रन। ओवर द विकेट से चले गेंदबाज, एक और यॉर्कर डिलीवरी, लेकिन इस बार भी बल्ला अड़ाते हुए गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला है। बल्लेबाज ने 1 रन ही मिलेगा। शुभम दुबे के पास मौका है आने वाली गेंदों को खेलने के लिए। तो देखिए शुभम दुबे ने ही देखा जाए तो ऐसी इंपैक्टफुल पारी खेली कि जो रिक्वायर्ड रन रेट था उससे बहुत कम कर दिया है। 14 गेंदों पर 24 रन बनाए जा सकते हैं। कुछ बिल्कुल ब्रिलियंट करना पड़ेगा पंजाब को अगर मुकाबला जीतना है तो। अगर इस मुकाबले को पंजाब जीतती है तो ये नंबर 3 पर पहुंच जाएगी। इस वक्त टॉप 4 में है पंजाब, आरसीबी, हैदराबाद और राजस्थान। अगली बॉल अर्शदीप की 5वीं, सामना करेंगे शुभम दुबे। पटकी हुई गेंद, क्या इस गेंद को वाइड दिया जाएगा? जी नहीं, यहां पर अंपायर ने वाइड का इशारा नहीं किया है। बाउंसर डिलीवरी थी। शुभम दुबे ने इस गेंद को लीव किया यह सोचते हुए कि यह गेंद को शायद वाइड करार दिया जाएगा, लेकिन वाइड नहीं दिया गया है। 17.5 ओवर के बाद राजस्थान 199 पे 4। अर्शदीप की अंतिम बॉल, सामने होंगे शुभम दुबे। तो कल साथियों मुंबई इंडियंस की टीम भिड़ेगी सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। कल मुकाबला मुंबई के आइकॉनिक स्टेडियम वानखेड़े में खेला जाएगा और उस मुकाबले पर भी आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अर्शदीप सिंह की अंतिम बॉल आ रही है शुभम दुबे के लिए। पटकी हुई गेंद, बहुत बेहतरीन तरीके से पुल कर दिया और गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर। शानदार छक्का शुभम दुबे का, और इस शॉट के साथ 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी होती हुई और जीत के लिए जो मार्जिन है वो घटती जा रही है। अब 12 गेंदों पे चाहिए 18 रन, यानी कि आखिरी 2 ओवर पे मात्र 18 रनों की आवश्यकता है। पूरी तरह से मुकाबला अब राजस्थान रॉयल्स के खाते पे खेमे पे आता हुआ दिख रहा है। अठारह ओवर, राजस्थान 205 पे 4। आखिरी 12 गेंदों पर बनाने हैं 18 रन और अब देखना अगला ओवर किसे दिया जा रहा है। तमाम मित्रों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा और लाइक अगर आपने नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। लॉकी फर्ग्यूसन को बुलाया जा रहा है। पहली गेंद, ओहो, गेंद बिल्कुल मिड ऑफ फील्डर के बाजू से गुजर गई 4 रनों के लिए। मिड ऑफ पे खड़े फील्डर ने अपने दाईं तरफ डाइव लगाई जरूर, लेकिन नहीं पकड़ पाए और मिलेगा चौका। राजस्थान जीत के और करीब। जीतने के लिए अब मात्र 14 रन चाहिए 11 गेंदों पर। फरेरा 21 गेंदों पर 35, शुभम दुबे 10 गेंदों पर 29। फर्ग्यूसन चलेंगे ओवर की दूसरी बॉल लेकर के। चलिए देखते हैं क्या होता है। 209 पे 4 राजस्थान। पंजाब की टीम क्या पहला मुकाबला हमें हारती हुई दिखेगी आज के दिन? चलिए देखते हैं क्या होगा साथियों। 11 गेंदों पर चाहिए 14 रन। गेंदबाजी पर चले तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन। एक बार फिर से सामने है डोनोवन फरेरा। राहुल यादव जी ने हमें लाइक सब्सक्राइब किया, आपका स्वागत है। अगली बॉल, पुल कर दिया है लोगों के ऊपर से, शक्तिशाली प्रहार और गेंद जाएगी सीमा पार। शानदार बल्लेबाजी, शानदार छक्का फरेरा का। अब तो पूरी तरह से मुकाबला राजस्थान के पक्ष में पहुंच चुका है। 10 गेंदों पे मात्र 8 रन चाहिए। फर्ग्यूसन ने 2 ही गेंदों पे 10 रन दे दिए हैं। तो जब बल्लेबाजी समाप्त हुई थी पंजाब की, तो आप में से कई लोगों ने कहा था कि ये जो स्कोर है ये कम है, यहाँ पे 230 240 बनाने थे। आप लोगों को सैल्यूट है उन सभी मित्रों को जिन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की थी।
अगली बॉल फर्ग्यूसन की, राउंड द विकेट से पटकी हुई गेंद, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को पुल किया है। क्या अंपायर ने वाइड का इशारा दिया है? जी नहीं। अठारह 18.3 ओवर पे राजस्थान 215 पे 4। 2 रिव्यूज बाकी, तो रिव्यू ले सकते हैं फरेरा। अच्छा, नहीं लिया। 9 गेंदों पे चाहिए अब 8 रन। ओवर की चौथी बॉल फर्ग्यूसन की, सामने होंगे फरेरा। कई लोग हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, उनका नाम स्क्रीन पे भी लिख दिया जा रहा है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। राउंड द विकेट से चले लॉकी फर्ग्यूसन, पटकी हुई गेंद, बल्ले का किनारा और लग साथ दिया है। गेंद थर्ड मैन की तरफ चली जाएगी 4 रनों के लिए। अब चाहिए मात्र 4 रन। क्या इसी ओवर पे यह मुकाबला हार जाएगी पंजाब? अठारह 18.4 ओवर पे राजस्थान रॉयल्स 219 पर 4। ओवर की 5वीं बॉल डालेंगे लॉकी फर्ग्यूसन, सामने होंगे फरेरा। जीतने के लिए मात्र 4 रनों की आवश्यकता है और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, हालांकि 1 ही रन मिल पाएगा। जीतने के लिए अब 3 रनों की आवश्यकता है, 7 गेंदों का खेल बाकी। कल साथियों मुंबई इंडियंस बनाम हैदराबाद का मुकाबला, और उस मुकाबले पे भी आप हमारे साथ शाम 7 बजे जुड़िएगा और हमारे इंस्टाग्राम को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन पे, जिसका नाम है क्रिकेट रोमांच बाय KM पंक, जहां पर हर सुबह आपके लिए वीडियो डाल दी जाती है। वहां पे भी आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा इंस्टाग्राम। चलिए अब आखिरी बॉल ओवर की लॉकी फर्ग्यूसन करेंगे। इन 5 गेंदों से इन्होंने 15 रन दे दिया है। जीतने के लिए चाहिए 3 रन। देखना है क्या यह गेंद इस पारी का आखिरी गेंद होगा। राउंड द विकेट से इस बार हल्के हाथों का प्रयोग किया बल्लेबाज दुबे ने। 1 रन मिलेगा, यानी कि अब जीतने के लिए 2 रन की आवश्यकता है। आखिरी ओवर पे मुकाबला जरूर गया, लेकिन मुकाबला पूरी तरह से राजस्थान के पक्ष में आ गया है। 19 ओवर पे राजस्थान 221 पे 4। आखिरी 6 गेंदों पर चाहिए 2 रन। कई लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे अभी अभी फॉलो किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी किन किन लोगों ने किया है जरा नाम देखें। वाइल्ड वॉन्डर ने हमें फॉलो किया, वीरा जी ने फॉलो किया है, आजेश रघवान जी ने फॉलो किया, भोला पासवान जी ने किया है, अजय बाबू ने किया। क्या बात है, एक बार में इतने लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पर ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आखिरी ओवर मार्को येंसन को दिया जा रहा है, सामने होंगे शुभम दुबे। राजस्थान की टीम ने पंजाब को आखिरकार हरा ही दिया। अनबिटन पंजाब की टीम अपने पहले मुकाबले को हारती हुई दिख रही है। मोहम्मद कैफ हुसैन जी ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं क्या होता है अगली गेंद पर। 6 गेंदों पे चाहिए 2 रन। चले ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को उड़ाया है। गेंद जाएगी सीधा डीप पॉइंट की तरफ, मिलेगा 1 रन, यानी कि अब जीतने के लिए बस 1 रन चाहिए। 5 गेंदों पर चाहिए 1 रन। मार्को येंसन की गेंद, सामना करेंगे फरेरा, जो कि 46 पे इनके पास मौका है साथियों अर्धशतक लगाने का। अगर आखिरी गेंद पे चौका जड़ देते तो अर्धशतक भी लगा जाएंगे। अगली बॉल मार्को येंसन की दूसरी गेंद, सामने फरेरा। फुल टॉस डिलीवरी, गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर खेल दिया है, हवा पे है और छक्का लगा दिया। छक्का लगा के अर्धशतक भी पूरा किया और जीत भी दिलाई अपनी टीम को। डोनोवन फरेरा की शानदार बल्लेबाजी। तो चलिए साथियों, आखिरकार पंजाब किंग्स को पहली हार देखनी ही पड़ गई। राजस्थान रॉयल्स ने बेहतर क्रिकेट दिखाया और इस मुकाबले को 19.2 ओवर पे ही जीत लिया है।
फरेरा जीत के हीरो रहे, जिन्होंने 26 गेंदों पर 52 रन बनाए और जीत सुनिश्चित की। क्या कमाल का खेल देखने को मिला। राजस्थान रॉयल्स ने इस मुकाबले को 6 विकेटों से अपने नाम किया है। साथियों, जाने से पहले आप हमारे इंस्टाग्राम क्रिकेट रोमांच बाय केएम पंख पे जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि वहां पे भी आपको हमारी वीडियोस मिल पाए। जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कल साथियों मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच का, और उस मुकाबले पर भी आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तो चलिए साथियों, यहाँ पर राजस्थान ने टॉस जीता और ये टॉस जीतना उनके काम आया। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए गए थे पंजाब किंग्स, जहां पे पंजाब की टीम 222 रन बना पाई, और जवाब में राजस्थान ने इस 222 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.2 ओवर पे ही मुकाबले को जीत लिया। यशस्वी जायसवाल और डोनोवन फरेरा के बल्ले से हमें अर्धशतक देखने को मिला। तो काफी मजेदार रहे मैच साथियों। आशा करेंगे कि आपने एंजॉय किया होगा और आप हमारे साथ अगले मुकाबले पर जरूर जुड़िएगा, जो कि होने वाला है कल सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच का मुकाबला। आपका इंतजार रहेगा साथियों। टॉस के ही वक्त आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तो आज के लिए इतना ही। रखिएगा अपना ख्याल। मिलते हैं आपके साथ कल शाम 7 बजे। और जी हाँ साथियों, जाने से पहले आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी